Today just I am going to discuss about the confessional statement. Confessional statement and recording of confessions and statements. मान लीजिए कोई आदमी गिरफ्तार हो गया और उसको पुलिस करप्शन है और करप्शन के कारण मान लीजिए पुलिस पैसा या और किसी कारणवश किसी पर्सन से मार पिटाई करके सादा पेपर पर साइन ले लेता है और ऊपर अपने हिसाब से सब कुछ लिख देता है और पुलिस के सामने वो सब कुछ लिख करके दे देता है कि हमने ऐसा किया और वह बिल्कुल ईमानदार पर्सन है। क्या उसे किसी बात का डर होगा? पुलिस के सामने सब कुछ मान लिया कि हमने ऐसा किया, मार पिटाई करने के कारण वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। क्या वो स्टेटमेंट कन्फेशनल स्टेटमेंट है या नहीं? ये सभी लोगों के पास हमेशा डर होता है कि पुलिस मार पिटाई करके उससे जो मन चाहे अभियुक्त से लिखवा लेता है। तो आपको डरने की बात नहीं है। जो मार पिटाई करके लिखाया गया स्टेटमेंट, लिया हुआ स्टेटमेंट, कानून में वह कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं के अंतर्गत आता है। कन्फेशन लिखा हुआ वहाँ लिखा हुआ तो रहेगा कि वो कन्फेशनल है, वो मान लिया है इस तरह का किसी भी तरह का घटना को वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वह घटना कानून की नज़र में मार पिटाई करके लिया गया, पुलिस के द्वारा मार पिटाई करके लिया गया बयान, वह कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं होता है। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पुलिस के सामने कोई भी पेपर, शपथ पत्र भी लिख करके दे दिया गया बयान, वह एक कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं होता है। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट होता क्या है? आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट होता कहाँ है और किस प्रकार से वो कन्फेशनल स्टेटमेंट माना जाता है? कन्फेशनल स्टेटमेंट वह जब कोर्ट में खड़ा होकर के कोई भी अभियुक्त कोर्ट में खड़ा होगा और मजिस्ट्रेट के सामने बयान देगा कि मैंने ऐसा किया है, बिना मार पिटाई किए, बिना दबाव दिए। यदि कोई पर्सन इस बात को कबूल करता है कि मैंने इस तरह का घटना को अंजाम दिया और बिना बाज़बरदस्ती का वो बयान देता है कोर्ट में खड़ा होने के बाद और मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के बाद उस मजिस्ट्रेट जस्ट नीचे एक मेमोरेंडम बनाएंगे और वो घटना का पूरी बात को एक्सप्लेन करेंगे। उस बात में लिखेंगे मजिस्ट्रेट, आई हैव एक्सप्लेन्ड नेम ऑफ द एक्यूज्ड दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। मैंने उसको किसी तरह का जवाब नहीं दिया हूँ और वो बाउंड नहीं है कि कन्फेस करे, एंड दैट इफ ही डज सो एनी कन्फेशन he may make be used as evidence against him, and if I believe that this confession was voluntarily made, it was taken in my presence and hearing, and was read over to the persons making it, and admitted to him to be correct,
and it contains a full and true account of the statement made by him. मीन्स मजिस्ट्रेट ये बात को खुद लिखेंगे कि ये किसी बिना दबाव का वो इस बात को मानता है, और he does so any confession he may make be used as evidence against him, और वो कन्फेस करेगा तो इसको गवाह के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पुलिस के सामने दिया गया बयान का गवाह के रूप में यूज़ नहीं होता है, एविडेंस के रूप में यूज़ नहीं होता है। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान कन्फेशनल स्टेटमेंट खुद मान लेते हैं अपनी, तो उसको आपके अभियुक्त के अगेंस्ट में गवाह के रूप में उपयोग होता है। और नीचे मेमोरेंडम बनने के बाद मजिस्ट्रेट का साइन होगा, लर्नेड मजिस्ट्रेट का, और वहाँ पर सील ऑफ द कोर्ट होगा। सच अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ कन्फेशनल स्टेटमेंट। और इसलिए डरे नहीं, कोई भी स्टेटमेंट पुलिस के सामने दिया गया बयान वह कोई भी सबूत के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान और कबूल किया गया बयान और बिना दबाव का दिया गया बयान मजिस्ट्रेट के सामने वह एक गवाह के रूप में माना जाता है। थैंक यू।